कि कौन सा शहर जो है पाकिस्तान की सीमा के सबसे पास में है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर की। तो कौन सा शहर है वो सबसे नजदीक शहर है। शुरू कर दीजिए पहले क्वेश्चन से। जी बिल्कुल, गंगानगर जो है सबसे नजदीक। ओके, राइट आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है कि राजस्थान में दिन में सबसे अधिक अवधि है वो किस तिथि की होती है, यानी दिन सबसे बड़ा दिन राजस्थान में कौन सी तिथि को होता है। जी, सूर्य जब कर्क रेखा की लंबवत चमकता है 21 जून को होता है। राइट आंसर है आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। चलिए 3 और बता दीजिए कि राज्य में सर्वाधिक बांध जो है वो कौन सी नदी पर बने हुए हैं। सर्वाधिक बांध है वो कौन सी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक बांध है वो चंबल नदी पे है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की जलवायु के आधार पर राज्य राज्य में मुख्य तौर पर 3 ऋतुएं पाई जाती है। इन 3 ऋतुओं में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसकी टाइमिंग क्या है, अवधि क्या होती है। जी जी, ग्रीष्म ऋतु की बतानी है। 4 का राइट आंसर बता दीजिए। जी, ये मार्च से मध्य जून तक। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 आपका है कि बरखान से क्या तात्पर्य है। जी, बरखान का क्या मतलब होता है, बरखान किसे कहते हैं। जी, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले जो बनते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य में जलवायु की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता। 6 का राइट आंसर। जी, तापक्रम में अत्यधिक अंतर है वो दिखाई देता है सर्वाधिक विशेषता आपकी। 1 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए कि राजस्थान में कम वर्षा होने का रीजन क्या है। जी, 7 का राइट आंसर। राजस्थान में कम वर्षा होने का रीजन क्या है, 7 का राइट आंसर। और जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। बिल्कुल मत डरिए, एक धीरे से क्लिक करना है, उंगली रखनी है लाइक वाले बटन पे। और आप डिसलाइक करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। जी, उपयुक्त सभी विशेषताएं डी हो जाएगी आपकी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय कौन सा है। जी, जिन शहरों की आबादी 1 लाख होती है उनमें क्या बना, कौन सा नगर निकाय बनाया जाता है, नगर मंडल, नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद। जी, 8 का राइट आंसर नगर पालिका। जी, चलिए सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान पुलिस का ध्वज है उसमें क्या अंकित नहीं है। 4 ऑप्शन है, 3 ध्वज में है, 1 नहीं है, कौन सा नहीं है वो बता दीजिए। जी, राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं ये तो बता ही सकते हैं। राजेंद्र जी, सुगनी चौधरी का सही, लोकेश जी का भी सही, महावीर जी। जी, सी स्तंभ नहीं है, बाकी सारे हैं। ढाल भी है, तलवार भी है, विजय स्तंभ भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य का पहला आदर्श पुलिस थाना कौन सा है जिसे वर्ष 2005 में आईएसओ 9001 2000 प्रमाण पत्र दिया गया था। पहला आदर्श पुलिस थाना कौन सा है राजस्थान का। जी, 10 का राइट आंसर विद्या विधायकपुरी पुलिस थाना। जी, 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए कि महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। महिला साक्षरता की दृष्टि से बताना है। जी, कौन सा स्थान है। 28वां महिला साक्षरता की दृष्टि से। 11वां का बता दीजिए राइट आंसर। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम घनत्व कौन से जिले में था। ऑप्शन के आधार पर बताना है, क्यों नहीं तो आंसर चेंज हो जाता है। जी, सर्वाधिक जयपुर में, न्यूनतम कौन से में है, इन ऑप्शन के आधार पर। जी, बीकानेर में सबसे कम है, इनमें सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है।
जी, जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में है, बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु योजना की शुरुआत कब हुई थी? जयपुर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण योजना की शुरुआत है वो किस वर्ष से की गई थी? जी, 1995 से थी, तो एक ऑप्शन तो आपका कट हो गया। 11 मार्च 1995 को 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किस राज्य कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें महिला साक्षरता जो है वो राजस्थान से कम है? जी, 4 ऑप्शन के आधार पर इनमें से कौन से राज्य में महिला साक्षरता है वो राजस्थान से कम है? जी, 15 का राइट आंसर। बिहार में कम है, बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य की किन आदिवासी जिलों में लिंगानुपात है वो अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा है? किन आदिवासी जिलों में लिंगानुपात है वो अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा है? 16 का राइट आंसर। जी, इन 4 ऑप्शन के आधार पर बताना है। जी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हो अभी तक? वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आज स्पेशल है, 15 अगस्त आने वाली है। तो इसमें आपकी 50% ऑफ है, यानी आपकी आधी फीस लगेगी। इसमें आपकी आधी फीस में राजस्थान में जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम का फुल कोर्स करवाया जाएगा, 3-4 बार रिविजन, साथ में फुल लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी। और 30,000 क्वेश्चन की तो लाइव टेस्ट सीरीज मैं अकेला करवाऊंगा, तो और भी 24 टीचर और हैं वो भी करवाएंगे। तो आप अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी आईडी बना लेना। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो हाफ फीस में, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और थोड़ा सा नोट करना, क्योंकि एक इसमें मैं बोलता हूँ कि 10% ऑफ मिल जाएगा, वो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि आज सुबह सुबह 10 बच्चों ने 10-10 रुपये भेजे थे, मुझे एक एक करके वापस भेजने पड़े थे सबको। तो थोड़ा सा अब हो जाएगा। रीजनिंग रीजनिंग की 4 क्लास होती है वहाँ पर सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि धर्मगंज है वो किसे कहा जाता है? धर्मगंज किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। जी, नालंदा के पुस्तकालय को, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जी, राजा भरत ने, बिल्कुल डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है कि चीनी यात्री फायन जो है वो किस प्राचीन विश्वविद्यालय की यात्रा की थी और यहाँ पर कुछ वर्ष है वो व्यतीत किए थे, कौन से क्षेत्र में? 19 का राइट आंसर। जी, तक्षशिला में, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि 1900 में बगीचा पुस्तकालय है वो जयपुर में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बगीचा पुस्तकालय है कहां पर? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1900 में। और किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। जी, किसने की थी? राय बहादुर ईशान ने, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? जी, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। ओ, जिस भी विद्वान प्राणी ने लाइक नहीं किया कर दीजिए। जी, स्वास्थ्य मित्र योजना। 50 टेस्ट हो गए, आज 50वां टेस्ट है, तो आज लाइक और शेयर दोनों बनते हैं। इतना फर्ज तो आपका बनता है कि इतने टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हो, अभी तक 50 हो गई है, तो जहां भी आपके ग्रुप हैं थोड़ा सा योगदान दिया करो। आपका सहयोग होगा तभी सारी चीजें होती है सर। चले, 22 मई के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22। जी, लॉर्ड मेयो, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान का पहला कॉलेज है वो कहां पर खोला गया था? राजस्थान का पहला कॉलेज राजस्थान के हृदय अजमेर में, सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है उसकी स्थापना कहां पर की गई थी और कब की गई थी? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कहां पर हुई थी और कब हुई थी? 24 का राइट आंसर। जोधपुर में और 1951 में, सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शारदे बालिका छात्रावास जो है वो किससे संबंधित है? जी, शारदा, ओके,
माध्यमिक शिक्षा से जी 25 का बता दीजिए राइट आंसर। बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है, बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की हरित राजस्थान कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? हरित राजस्थान कार्यक्रम जी ये वन विकास से संबंधित है, डी हो जाएगा सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 27 कि बनास भूजल संरक्षण योजना जो है वो राज्य के किन जिलों में है? बनास भूजल संरक्षण योजना कौन कौन से जिलों में? 27 का राइट आंसर जी ये जयपुर में, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा में, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार वो कितने जिलों में है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य जो है कितने जिलों में है? जी ये 5 जिलों में है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की गागरोन तोते के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जी गागरोन तोते के लिए कौन सा अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है? 29 जी दर्रा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 30 की राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी? कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में? जी 3, ओके 1 नंबर आपका सही आंसर। 31 है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कहां पर लगता है? एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली में, डी हो जाएगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो नाम किसे दिया गया है? मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क 32 का राइट आंसर जी सर। दर्रा वन्य जीव और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान के कुछ भाग को दिया गया है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क का नाम, बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके और क्वेश्चन नंबर 33 की राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है? मोपेन पौधा जो है ये पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में होता है, मूलतः किस देश का है ये? 33 का राइट आंसर ये जिम्बाब्वे का है, सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 34 कि वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो पहली महिला थी वो कौन थी? जी अभी हमने जो खेजली की बात की थी अमृता देवी, 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन 35 की विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेन जो है वो किस अभ्यारण्य में आते हैं? साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? 35 का राइट आंसर केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 36 नंबर है कि भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण है, वहां पर राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? सुनहरा त्रिकोण पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? 36 का राइट आंसर ये बता दीजिए सर। जी केलादेव घना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ओके बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कि किस अभ्यारण्य में चीतल और चौसिंगों की संख्या है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं? चीतल और चौसिंगा ये सर्वाधिक कौन से अभ्यारण्य में? 37 का राइट आंसर जी सर, बिल्कुल डेली क्लास होती है सर, यही टाइम पर बी पार्ट होता है 12 बजे और सी पार्ट होता है 9:30 बजे। 50वां टेस्ट है, पहले वाले देख लेना। और जिस भी महापुरुष ने, ज्ञानी पुरुष ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपना योगदान दीजिए, बिल्कुल गुप्त दान है, आप लाइक करके भी अपना योगदान दे सकते हैं और आप डिसलाइक करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। जी सीता माता अभ्यारण्य, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 38 कि अरावली वृक्षारोपण योजना है वो किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? राजेंद्र पांडे जी आपका नाम लें जी सर। 38 का राइट आंसर जी OECF ओ जापान जो है इसके सहयोग से चल रही है, सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में है? आखेट निषेध क्षेत्र सर्वाधिक कौन से जिले में है? और सर्वाधिक है ये जोधपुर जिले में, राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 40 नंबर बता दीजिए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में है वो सफेद शेर पाया जाता है? 40 का राइट आंसर जी कौन देगा इसका राइट आंसर? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सफेद शेर पाया जाता है? जी बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, 1 नंबर आपका राइट आंसर है।
चलिए 41 तो बता सकते हैं, इजीली है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, जी सर 41 का राइट आंसर बिल्कुल ये तबीजी जो कि अजमेर में है, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 42 नंबर है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल के लिए, जी सर रतन जोत की जाती है। रतन जोत के बीज है वो काम आते हैं, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 43 है कि धनिये का सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है। धनिये का सर्वाधिक उत्पादन, जी 43 का राइट आंसर, जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी सर, सब कुछ मिलेगा। जी झालावाड़ जिले में, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 44 कि राजस्थान में दमसिक गुलाब की खेती है वो कहाँ पर की जाती है। जी सर बिल्कुल बी पार्ट भी होता है सर, 12 बजे होता है, उसके भी हमारे 30 टेस्ट हो गए हैं बी पार्ट के, सी पार्ट के 50 हो गए हैं अब तक। जी ये खमनोर, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कपास की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए, जी दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, हिंट के लिए बता सकते हैं मध्यम काली मिट्टी, जी ये कपास के लिए सबसे उत्तम होती है, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 46 है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो किन फसलों के लिए लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो किन फसलों के लिए लागू किया गया था। 46 का राइट आंसर। व्यावसायिक फसल, मोटे अनाज, गेहूं और दलहन फसल, जी सभी के लिए डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कि बीकानेर में जो जल आपूर्ति की जाती है वो किस लिफ्ट नहर से की जाती है। बीकानेर में जो जल आपूर्ति होती है वो कौन सी लिफ्ट नहर से होती है। 47 का राइट आंसर, जी कंवर सिंह लिफ्ट नहर से, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 48 की इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना जो है वो किस जिले की सिंचाई है और पेयजल उपलब्ध करवाती है। वीर तेजाजी जलोत्थान योजना 48, बिल्कुल ये बीकानेर के लिए है, एक नंबर आपका राइट आंसर, जी बीकानेर नागौर। 49 की राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग 49 मानसी वाकल सुरंग, ओके बी हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 की बिसलपुर बांध है वो किस जिले में बनाया गया है। जी बिसलपुर बांध टोंक में है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर की पिपलाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है वो किससे है। जी पिपलाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लास्ट आंसर दे दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। जी सवाई माधोपुर, क्योंकि ये 50वां टेस्ट था और आज तो आपको स्पेशल 50 टेस्ट पूरे होने की कोशिश में आपको जितने भी आपके ग्रुप है वहां पर शेयर करना चाहिए। और आप करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, डेली पीडीएफ भी मांगते हैं, तो इतना आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा लाइक करें और शेयर करें ताकि चीज़ें चलती रहे, क्योंकि मैं अकेला कितने दिन करूँगा बॉस, ठीक है। तो थोड़ा सा सहयोग किया करो ताकि चीज़ें थोड़ा सा सही तरीके से चले, ओके ठीक है। इसके अलावा अगर आप अनकेडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 33,000 क्वेश्चन 35,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज, उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, साथ में फुल कोर्स होगा आपका, एक ही रजिस्ट्रेशन में सारे एग्जाम की तैयारी। तो ऊपर जो मैंने नंबर बताए थे शुरुआत में वो नंबर ले लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके गाइज, तो मिलते हैं कल 9 बजे पटवारी की टेस्ट में। थैंक यू।